गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट और यह लिया जाता है दैनिक जागरण संपादकीय से। तो इस डिक्टेशन को आप लिख करके ट्रांसलेट कर सकते हैं यदि आप मेंबर हैं तो चलिए पहले बता देते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करना है और कहाँ करना है। और यदि आप मेंबर नहीं हैं तो मेंबर बनने के लिए जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे या फिर जो PDF दी जा रही है वहाँ पे ये लिखा हुआ है SMS हियर टू ज्वाइन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हैप्पी स्टैनो पर, तो वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे। तो चलिए यह डिक्टेशन है आखिरकार भारत जनसंख्या के मामले में। तो पहले इस डिक्टेशन को टाइप करके बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है। हैप्पी स्टैनो पर जाइए एंड उसके बाद आपको स्टैनो टेस्ट में जाना है। लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है। यदि आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है हमारी दूसरी ID का तो आप मैसेज कर सकते हैं। स्टैनो टेस्ट में जाएं एंड आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है मंगल, टॉपिक में न्यूज़ एंड पैराग्राफ में जागरण एडिटोरियल। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो डिक्टेशन स्टार्ट नहीं होगा, वहाँ पे पॉपअप ओपन होके आएगा और यहाँ पे प्ले नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पे डिक्टेशन दी जा रही है। तो अगर यूट्यूब पे नहीं दी जाती, मेंबरशिप आपने ज्वाइन कर रखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट प्ले करके फिर उसके बाद डिक्टेशन लिखते हैं। ओके पर क्लिक करिए, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज आप पहले से ही सिलेक्ट करके रखें ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। मैंने सिलेक्ट नहीं किया है तो सिलेक्ट कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट एंड उसके बाद मुझे टाइप करना है गेल में, चूँकि ये स्क्रिप्ट में फीड है लेकिन मुझे गेल में टाइप करना है, तो हम आपको जस्ट समझाने के लिए आपको टाइप करके बताते हैं। ओके, आखिरकार भारत जनसंख्या के मामले में, आखिरकार भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर, बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर गलत हो जाए तो, ओके, छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। यहाँ पे पैरा जल्दी आ गया इसलिए हमें ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड टेस्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप करेंगे सबमिट, आपको रिज़ल्ट आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने गलतियाँ एक की थी, बैक स्पेस लगा करके मैंने सही कर लिया था, तो गलती एक भी नहीं है। ये जो गलतियाँ आपको दिख रही हैं वो हाफ करेक्ट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने गेल में टाइप किया है और ये जो मैटर फीड है वो इन स्क्रिप्ट में फीड है। तो ये दोनों जो हाफ कैरेक्टर वाले हैं वही शो हो रहे हैं। तो अगर आपने गलतियाँ की होती तो ऐसे ही शो होता, ग्रीन कलर में आपका इनपुट है और बगल में ये सही क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के हमें इतना करें कि बेल आइकन दबाएं और जैसे ही कोई नया वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो कि फ्री है सभी के लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आउटलाइंस एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम है वो भी सबकी लिंक दी गई है। और अगर पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी भी लिंक स्टार्टिंग में ही दी गई है। ओके, 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की आबादी 1,42,46,86,00,000 हो गई है। निसंदेह यह कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि चीन के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल कहीं अधिक कम है। यह सही है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, लेकिन वह इतनी धीमी है कि अभी कुछ वर्षों तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक उपाय करे। यह सभी की सहभागिता से ही संभव है। पैरा। अब जब भारत
दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, तब फिर जनसंख्या नियोजन के भी उपाय किए जाने चाहिए। इससे इनकार नहीं कि इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। हमारे नीति नियंता इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यदि जनसंख्या का नियोजन सही तरह से न हो तो फिर अधिक आबादी एक बोझ का रूप ले लेती है। ऐसा न होने पाए, इसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। पैरा, चूँकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए उसके अपने लाभ भी हैं, लेकिन ये लाभ तभी अर्जित किए जा सकते हैं जब इस युवा आबादी को समुचित शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि ऐसे युवा तैयार हो सकें जो देश की प्रगति में सहायक बन सकें। पैरा, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विभिन्न औद्योगिक संगठन इसकी शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें जैसे कुशल और दक्ष युवाओं की आवश्यकता है वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने युवा आबादी को ध्यान में रखकर कौशल विकास की पहल की है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। कौशल विकास के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वे कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पैरा, बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें इसके भी जतन करने होंगे कि युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से काम दिया जा सके। यह तब संभव होगा जब उद्योग धंधों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी युवाओं को चाहकर भी सरकारी नौकरियां प्रदान नहीं की जा सकती। यह एक शुभ संकेत है कि तकनीक आधारित नए नए उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और उनमें अच्छी खासी संख्या स्टार्टअप की है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में हमारी आबादी उस कृषि पर निर्भर है जिसकी उत्पादकता कम है। स्पष्ट है कि कृषि पर निर्भर आबादी का उद्योग धंधों में खपाने की आवश्यकता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।